Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में। आज इंडिया के पास 640 बिलियन डॉलर्स, ये दिसंबर का फिगर है और हमें ये देखना है कि ये सिचुएशन आने वाले टाइम पे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। आप देखेंगे 2 साल से अकोमोडेटिव पॉलिसी यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, जस्ट यूएस नहीं, बाकी जैसे इंडिया है, चाइना है। इंडिया में भी वही अकोमोडेटिव पॉलिसी आज की डेट में चल रहा है पिछले 1-2 साल से, क्योंकि रिजर्व बैंक में एक कमेटी है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो डाला हुआ हूं, आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मगर आजकल कुछ टाइम से यूएस हिंट कर रहे हैं, क्योंकि उनके बैलेंस शीट का टैपरिंग को डबल करने वाले हैं और आने वाले टाइम पे नेट परचेसेस जो भी है वो सबको बंद करने वाले हैं और इनके मार्च में ही बंद कर देंगे। मतलब इनका ओरिजिनल शेड्यूल जुलाई था, उसको 3 महीने प्रीपोन करके मार्च में करने वाले हैं और 3 रेट हाइक्स भी होने वाले हैं अगले साल में। यूएस की बात कर रहे हैं, 3 बार इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे और 2024 तक कहते हैं और 8 इंटरेस्ट रेट्स वहां पे होगा। आप लोग सोचेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट्स के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में कोई भी कंट्री अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स को वो बढ़ाते हैं, होता क्या है, क्योंकि जितना भी पैसा मार्केट में घूम रहा है वो सब बॉन्ड मार्केट में जाना शुरू हो जाएगा। अगर आप यील्ड कर्व को आप देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या बॉन्ड मार्केट हो, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ यूएस नहीं, हम इंडिया का भी हम बात कर रहे हैं। उसके बारे में सेपरेट वीडियो इंग्लिश में भी डला हुआ है, हिंदी में भी डला हुआ है। जैसे अकोमोडेटिव स्टांस है, हमारे पास एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है गवर्नमेंट आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर उसको हेड करते हैं। उसके बारे में कुछ वीडियोस डाला है कि क्या क्या पोजीशन वो लेते हैं, अकोमोडेटिव का मतलब क्या है, डाविश का मतलब क्या है, हॉकिश का मतलब है, कहीं कहीं इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, कभी स्टेटस को में रहने देते हैं। चलिए वो सब तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया है, वो सब बाकी वीडियोस में आप देखिएगा, मैंने डाला हुआ हूँ। मगर अभी तो हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो उसी पे हम रेस्ट्रिक्ट हम करेंगे जी। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंटरेस्ट रेट्स क्यों जरूरी है, इकोनॉमी में क्यों जरूरी है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स को एक लीवर की तरफ वो यूज करते हैं। किस लिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। पिछले साल आप देखेंगे कोविड की वजह से काफी लिक्विडिटी मार्केट में था, क्योंकि शुरू में हम तो यूएस की लिक्विडिटी हम बात कर रहे थे, वो सिर्फ यूएस नहीं, इंडिया में भी वो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इतना पैसा गवर्नमेंट ने मार्केट में फेंका। कैसे? वेलफेयर मेजर्स है, आपके फ्री फूड ग्रेन्स है, आपके सब्सिडीज है, ये सब इतने सारा पैसा भरा हुआ है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे, क्योंकि वो सब लिक्विडिटी जो मार्केट में आया है वो मार्केट में घूम रहा है। तो इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र में कहते हैं, ये कॉमन सेंस की बात भी है, जब पैसा बहुत ज्यादा मार्केट में फैलता है वो इन्फ्लेशन होता है, मतलब हर चीज का दाम बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, मार्केट में जो पैसा है उस पैसा को वापस खींचते हैं, राइट। तो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है। यूएस भी वही चीज आज की डेट में कर रहे हैं। आज की डेट में आप देखेंगे यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूएस में भी अकोमोडेटिव पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट्स को कम रखे, मगर आज की डेट में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2013 में भी यही चीज हुई है, जिसको टैपर टैंट्रम हम कहते हैं। क्योंकि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आप देखेंगे हर कंट्री में, यूएस में जो भी हो रहा है वो हर कंट्री को अफेक्ट करता है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, ब्राजील हो,
करेक्ट। इमर्जिंग मार्केट्स जिसको कहते हैं, हर चीज को वो अफेक्ट करता है। चलिए जी, इसको टैपर टैंट्रम कहते हैं। चलिए जी, तो हम जब भी कहते हैं, जब भी इकोनॉमी को यूज करते हैं मतलब इंटरेस्ट रेट्स को काटते हैं और बैलेंस शीट को एक्सपेंड करते हैं। जब भी वो करते हैं, इमर्जिंग मार्केट्स का तो फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में लोकल करेंसी अप्रिशिएट होता है, उनके एसेट प्राइसेस बढ़ता है, उनके रियल एस्टेट वो सब आज की डेट में इंडिया में हो रहा है। मगर इस बार जो इंटरेस्ट जो हो रहा है यूएस में और जो 2013 में जो हुआ है, वो दोनों में फर्क है। मैं समझाता हूं कैसे वो फर्क है। कुछ डिफरेंसेस है जिसको मैं समझाना चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम जब टैपर टैंट्रम हुआ था, जो पूरे कंट्रीज को अफेक्ट किया था, उस टाइम आप इंडिया को देखेंगे, उस टाइम इनका इंडिया और इस बार का इंडिया अलग है। क्योंकि आज की डेट में एक्सटर्नल फैक्टर्स इंडिया को इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आज की डेट में इंडिया ओवर वैल्यूड नहीं है। दूसरा, करंट अकाउंट सरप्लस जिसको कहते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है आज की डेट में सरप्लस है। हमारे पास 12 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, मगर 2013 में आप देखेंगे सिर्फ 6 महीने का हमारे पास इंपोर्ट का पैसा था, मगर 1991 में देखेंगे सिर्फ 3 दिन का था। चलिए, लिबरलाइजेशन वगैरह शुरू हुआ था उस टाइम, राइट। मगर कुछ प्रॉब्लम्स भी है, मैं बताता हूं, क्योंकि आज की डेट में करंट अकाउंट का कुछ डायनेमिक्स बदल रहा है। क्योंकि आज तक ठीक है, मगर आने वाले टाइम पे कुछ डेंजर्स है जिसको मैं आपको समझाता हूं। मर्केंडाइज का डेफिसिट आप देखेंगे, लेटेस्ट रिपोर्ट कह रहे हैं उस पे ऑलरेडी $22 बिलियन का डेफिसिट आ गया है आज की डेट में। और दूसरा है गोल्ड इंपोर्ट्स, क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स जो है $55 बिलियन लास्ट ईयर है इंपोर्ट हुआ है। गोल्ड की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया जो है दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड का कंज्यूमर है। क्योंकि ये दो चीजें हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। इनफैक्ट एक आर्टिकल भी आया था इसमें, सोनाल वर्मा मैडम है जो बहुत बड़ा पोस्ट में है नमूरा कंपनी में, वो भी कुछ इस तरह का हिंट कर रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 2% ऑफ द जीडीपी बढ़ सकता है। 2% तो बहुत ज्यादा नहीं है जीडीपी का, मतलब आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में 2% तो चल जाता है। मगर दिक्कत है, जितना हमने गेन्स लिया है, जैसे इस साल और पिछले साल की बात कर रहा था, जितने भी हमने कमाया वो सबको थोड़ा सा घटा सकता है, मतलब वो सब गेन्स को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। और दूसरा देखिएगा, आज की डेट में इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा नहीं है, मे बी 5.5, वो बहुत कम है यूएस के कंपैरिजन में। मगर आप एशिया में जो कंट्रीज है उनके साथ आप कंपेयर करेंगे, वो सब तो इतना नहीं है। तो हम जो है हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को हम लूज कर सकते हैं। सो ये भी दिक्कत है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर चीज चांदी चांदी है, नहीं है। ऑफ कोर्स आरबीआई तो काफी कुछ कर रहे हैं, जैसे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास है, क्योंकि उनके पास काफी लीवर्स है, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चला गया तो ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ होना है तो इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है। ठीक है जी, तो बाकी चीज़ों तो हम गवर्नमेंट छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, आरबीआई गवर्नर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो। ठीक है जी, ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टू मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।